शिवी ने कहा, महाराज मैं औसीनर शिवी हूँ। आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते हो तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए। मैं इन्हें आपकी भेंट करता हूँ। आप न भी लें तो भी मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता। ययाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य का फल उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोक नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम आपको अपना सारा पुण्य फल देख नरक जाने को भी तैयार है। ययाति ने उत्तर दिया, भाई तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके देख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? ययाति ने कहा, हाँ, ये सुनहरे रथ तुम लोगों को पुण्य लोक में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। ययाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सब साथ ही चलें। देखते नहीं वह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक प्रतदन वशुमान और शिवी का प्रतिग्रह अस्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए थे। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औसिनर शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता था कि मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म ही, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान है। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया तक नहीं छू गई है, इसी से वह सबके आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुस का पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र पुरु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे गुप्त बात भी बतला देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग को चले गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।